विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी सुज़लोन एनर्जी के शेयरों में पिछले एक साल में लगभग 30% की गिरावट देखी गई है। निवेशकों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे इस गिरावट को रोक पाएंगे या नहीं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक सुज़लोन एनर्जी के रेवेन्यू में सितंबर तिमाही के दौरान उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके नतीजे फ्लैट यानी लगभग स्थिर रह सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने नतीजों को लेकर अपने पूर्वानुमान देते हुए कहा कि सुज़लोन का रेवेन्यू सालाना आधार पर 32% बढ़कर 2,785.20 करोड़ तक पहुंच सकता है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने सितंबर तिमाही में लगभग 365 मेगावाट विंड टरबाइन का एग्जीक्यूशन किया है। ये पिछले साल की तुलना में 42% अधिक है, लेकिन जून तिमाही के मुकाबले 18% कम है। हालांकि ब्रोकरेज ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लगभग 422.5 करोड़ रुपए रहने का अनुमान जताया है और EBITDA मार्जिन 15% के आसपास रहने की उम्मीद है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 199.30 करोड़ रहने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की समान अवधि के 200.20 करोड़ से 1% कम है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक जुलाई अगस्त 2025 के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कुल 7.9 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई, जिसमें से 87% सोलर और 13% विंड इंस्टॉलेशन थी। वहीं कोयला और गैस जैसी पारंपरिक एनर्जी के स्रोतों की क्षमता में भी 2.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जिससे भारत की कुल थर्मल क्षमता 244 गीगावाट हो गई। देश की कुल इंस्टॉल्ड पावर क्षमता अब 489 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। मोतीलाल ओसवाल ने सुज़लोन एनर्जी के शेयरों के लिए अपने 80 रुपए का टारगेट प्राइस बरकरार रखा है। ये इसके शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 45% तक की संभावित तेजी का अनुमान है। दोपहर 2 बजे के करीब सुज़लोन एनर्जी के शेयर 0.89% की तेजी के साथ 53.24 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 6.69% की गिरावट आई है। वहीं इस साल की शुरुआत में अब तक ये शेयर करीब 18.5% टूट चुका है। सुज़लोन एनर्जी के शेयरों में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी काफी अधिक है। जून 2025 तिमाही के अंत तक कंपनी में 55.40 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक शामिल थे, जिनके पास कंपनी की 25.03% हिस्सेदारी है।